कहानी है महाभारत काल की, जब युद्ध समाप्त हो चुका था और कुंती जंगल में प्रकृति के बीच समय बिता रही थी। अब कुंती रोज जंगल में आती और प्रकृति के बीच अपने बीते हुए अतीत के बारे में सोचती रहती कि अतीत में उससे क्या भूलें हुई है, और अपनी उन गलतियों को धरती को बोलकर सुनाती। और वहीं पास ही जंगल में वह निषादों को भी देखती, जो वन में आकर लकड़ियां, शहद और कई तरह के प्राकृतिक भोजन इकट्ठा करते थे। और उन्हीं निषादों में से एक निषादी महिला रोज कुंती को धरती से बातें करते हुए सुनती, जिसमें कुंती अपने अतीत में हुई गलतियों और पछतावों की बातें करती थी। पर एक दिन जंगल की प्रकृति में कुछ था। जानवर जंगल छोड़ छोड़कर भाग रहे थे और कुंती जंगल में अपने बीते कल को याद कर रही थी। तभी उसने देखा कि निषादी उसे ही देख रही है। अब निषादी कुंती के पास आई और बोली, मैं तुम्हें रोज यहाँ पर अपने बीते कल की भूलों को बोलते हुए सुनती हूँ, पर तुमने आज तक उस भूल को कभी बयां नहीं किया। यह सुनकर कुंती थोड़ी हिचकिचाकर बोली, ऐसी तो कोई भूल नहीं हुई मुझसे। इस पर निषादी ने कहा, क्या तुम्हें लाक्षागृह की याद है? यह सुनकर कुंती सकपका गई, क्योंकि कुंती को याद था वो मंजर जब कौरवों ने उन्हें रात को नींद में जलाकर मारने की कोशिश की थी, पर उन्हें पहले से यह पता होने के कारण वो बच जाते हैं। पर सवाल यह है कि फिर वहां कौरवों को हड्डियां किसकी मिली थी, क्योंकि पांडव तो वहां से भाग निकले थे। दरअसल लाक्षागृह की रात को, यानी जब कौरवों ने पांडवों की झोपड़ी को जलाया था, उससे पहले कुंती ने एक बूढ़ी निषादी और उसके 5 पुत्रों को दावत पर बुलाया था और उन्हें मदिरा पिलाई थी। इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे और कुंती अपने पुत्रों के साथ वहां से बचकर निकल गई थी। अब कुंती ने उससे पूछा कि क्या तुम वो निषादी हो? इस पर वो बोली कि मैं वो निषादी नहीं हूं, मरी हुई निषादी मेरी सास थी। साथ ही वह बोली कि क्या तुम्हें अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी? यह सुनकर कुंती स्तब्ध रह गई और तभी जंगल में आग की लपटें बढ़ने लगी और इसी कारण से ही जानवर भाग रहे थे। अब लपटें बढ़ती बढ़ती उनके पास आ पहुंची। ये देखकर निषादी तो प्राण बचाकर निकल गई, पर कुंती के दिमाग पर निषादी की बातों से गहरा असर हुआ और कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई और आग की लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और महाभारत की इस अनोखी कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर करना।